अब तक रूस की तरफ से कोई आया नहीं। धन्यवाद मनोज जी। देखिए, जिस प्रकार से मैं सोचता हूं, ये युद्ध अभी बहुत लंबा चल चुका है और अगर चलना है तो ये और 1 साल 2 साल भी चल सकता है। लेकिन मुझे अभी लगता है ये दोनों साइडों की तरफ से अभी शांति हो जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि पुतिन ने धमकी दी है। बेगर पार्डन, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 दिन की वो धमकी दी है कि अगर आप शांति नहीं करेंगे तो हम फिर से सैंक्शन लगा देंगे। जैसे जनरल साहब ने कहा, प्रेसिडेंट पुतिन धमकियों से नहीं डरेंगे और सैंक्शन से नहीं डरेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये लड़ाई जिंदगी भर चल नहीं सकती है और ये लड़ाई तब बंद होगी जब पुतिन अपने टर्म्स के ऊपर इसको बंद करेगा। बात सिर्फ इतनी है। अभी मुझे लगता है जो पुतिन के ऑब्जेक्टिव्स थे उन्होंने तकरीबन वो अचीव कर लिए हैं। उनकी एक लैंड कॉरिडोर, एक बिल्कुल सेफ लैंड कॉरिडोर क्रीमिया तक आ गया है और जो ज़मीन उसने अभी तक ली है डॉनबास में, ज़पोरिजिया में, ये वापस देने वाला नहीं है। वो एक तरफ से आप समझ लीजिए रूस की टेरिटरी बन चुकी है। ये होंगी उसकी शर्तें कि जो स्टेटस को है, अभी बॉर्डर का जो स्टेटस को है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी और यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। ये दो शर्तें अगर यूक्रेन मान गया तो मुझे लगता है ये शांति हो जाएगी। नहीं तो दबाव पड़ता रहेगा यूक्रेन के ऊपर जब तक वो माने ना। ये तो एक बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक यूरोपियन देशों की बात है, वो तो पहले तो बहुत खुश थे कि ठीक है हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे और हथियार देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हर एक देश की कोई शक्ति होती है इस प्रकार के सपोर्ट देने की। यूरोप थक चुका है। अमेरिका बेशक हथियार दे देगा लेकिन वो अमेरिकन इंटरेस्ट पे भी नहीं है। तो मुझे नहीं ये लगता है कि यूक्रेन को जिस प्रकार से 3 साल पहले सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट जारी रहेगा। एक तरफ से मुझे लगता है कि यूक्रेन के ऊपर भी दबाव होगा और जो टर्म्स आएंगी उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगी और जैसे वो एक्सेप्ट कर लेगा मुझे लगता है शांति हो जाएगी। ये हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर हो जाए, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लगे। ये ट्रंप के धमकियों से नहीं होगा, ये रूस की मर्जी से होगा और यूक्रेन को शर्तें मानने होगी। मनोज जी, ये बड़ा सवाल है। तमाम सारी चीज़ों के बीच सर्वे के कुछ और सवाल हैं, उनको भी ले लेते हैं। एक बार उन पर भी नज़र डाल देते हैं कि जनता की राय आखिर उस पर क्या निकल कर आती है, क्योंकि पब्लिक क्या सोचती है ये जानना ज़रूरी है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, जेलेंस्की बार बार युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? 19% लोगों ने कहा कि यूक्रेन में बहुत तबाही हो चुकी है इसलिए वो कह रहे हैं। 27% लोगों ने कहा पुतिन को जेलेंस्की रोक नहीं पा रहे हैं और 40% लोगों ने कहा कि कई हिस्सों पर रूस का कब्जा हो चुका है। 8% इस मामले में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। सर्वे का एक और सवाल, रूस यूक्रेन जंग कैसे खत्म हो सकती है, आपकी राय? 32% लोगों ने कहा पुतिन की हर शर्त मान लेनी होगी जेलेंस्की को, तभी खत्म हो सकती है। 57% लोगों ने कहा पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने तभी हो सकता है और 11% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमारे साथ जैनी साहब मौजूद हैं। जैनी साहब, ये तो सबको पता है कि बहुत लंबा युद्ध खिंच चुका है, दोनों ही देशों पर दबाव है, अपने देश की जनता का दबाव है, उनके पास आर्टिलरी का दबाव है, उनके पास गोला बारूद खत्म हो रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो चाहती ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो और ये होता रहे, क्योंकि उनके अपने अपने फ़ायदे हैं, व्यापारिक फ़ायदे हैं, सियासी फ़ायदे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको याद होगा कि ट्रंप ने एक बार कोशिश की थी, उस वक्त भी जेलेंस्की ने कहा कि पहले हम उस बात पर चर्चा करें कि हमारे जिन इलाकों पर कब्जा हो चुका है उनका क्या होगा। बात क्या वहीं की वहीं है या जेलेंस्की वो तमाम सारी चीजों को पीछे छोड़ने को तैयार है? मनोज जी, मैं 100% सहमत